सिपा सालार की ईद सरहद पर तैनात जवानों के साथ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का यौब का दौरा। जवानों से ईद मिले, बुलंद हौसले और दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को सराहा। कहा कोयटा में दहशतगर्द हमले का मकसद कौम के हौसले पस्त करना था। दहशतगर्दों और सहूलतकारों का हर सतह पर ताक़ुब जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। पार्टी सदर नवाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। महंगाई कम करने की कोशिशें करें, बजट में अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए, नवाज शरीफ की हिदायत। अवाम कुर्बानी के जज्बे से सरशार। ईद उल अजहा पर मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी। कहीं भारी भरकम गाय और बैलों की कुर्बानी, कहीं बकरे तो कहीं ऊंट रब की राह में कुर्बान। समा बड़ी ईद की खुशियों में शरीक। अहले वतन को ईद उल अजहा की ढेरों मुबारकबाद। बड़ी ईद पर चटपटे पकवान, घरों में दावतों का एहतमाम। मजेदार खानों से मेहमानों की तवाज़ो। बिरयानी, कोरमा, मटन कढ़ाई, बीफ पुलाव। जायकादार खानों से हाथ रोकना मुश्किल। शाम को बारबेक्यू का प्लान तैयार। महफिलें सजेंगी, रंग जमेगा। गुजरावाला में पहलवानों ने रिवायती खानों पर हाथ साफ किए। और रूस की एक बार फिर ईरान को अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल करने में मदद की पेशकश। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी कहते हैं अफजूदा यूरेनियम का मसला मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं। अमेरिका से इस मामले पर बात नहीं होगी। बड़ी ईद पर चटपटे पकवान, घरों में दावतों का एहतमाम। लंच में कोई बना मेहमान तो किसी ने मेजबानी के फराइज संभालिए। मजेदार खानों से मेहमानों की तवाज़ो। बिरयानी, कोरमा, मटन कढ़ाई, बीफ पुलाव। जायकादार खानों से हाथ रोकना मुश्किल। शाम को बारबेक्यू का प्लान तैयार। महफिलें सजेंगी, रंग जमेगा। गुजरावाला में सितारा पाकिस्तान का एजाज हासिल करने वाले रियाज पहलवान की घर दावत। पहलवानों ने रिवायती खानों पर हाथ साफ किए। मशरिक़ वुस्ता समेत दुनिया के कई मुल्कों में ईद उल अजहा, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रुख परवर इज्तिमात। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की उम्मत मुसलमा को ईद की मुबारकबाद। किबला अव्वल में इसराइली पाबंदियों के बावजूद हजारों फलस्तीनियों ने ईद की नमाज पढ़ी। मुत्तहदा अरब अमारात, कतर समेत दीगर खलीजी ममालिक में भी बड़े इज्तिमात। इंडोनेशिया में मुसलमान सुन्नत इब्राहिम की अदायगी में मसरूफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। पाक तुर्क ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ का आज़म। रजब तैयब एर्दोगान की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात की मुकम्मल हिमायत। बलूचिस्तान में ट्रेन पर हमले में कीमती जानों की ज़िया पर इज़हार अफसोस। 28वीं तरमीम का मसवदा किसी का उसका ड्राफ्ट कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी लीडरशिप से शेयर नहीं हुआ। ना कोई तरमीम है सामने आई, ना किसी सूबों की बात हुई है, ना किसी शहर को अलग करने की बात हुई है, ना एनएफसी को रिवाइज करने की बात हुई। 28वीं तरमीम देखी, ना किसी ने इस पर हमसे कुछ कहा। कोई तरमीम है, ना शहर को अलग करने की बात हुई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहमन में गुफ्तगू। कहा तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से विफाक से मिलकर फैसला करेंगे। हमारे पास वसाइल की कमी है, डेवलपमेंट स्कीम्स खतरे में पड़ गई हैं। कोशिश है गरीब पर कम से कम बोझ डाला जाए। अमनो अमान के मसाइल दीगर जगहों पर भी हैं, सिर्फ सिंध को हदफ बनाया जाता है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया टॉक। कहा पानी सिस्टम में दस्तयाब होगा तो आएगा। लाहौर में पानी का चैलेंज ज्यादा बड़ा नहीं, बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार करने की बात वो जमातें कर रही हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ती। शर्जील मेमन ने गैस और बिजली दोनों वफाक के इश्यूज करार दिए। मेयर कराची के मुताबिक शहर में पानी का बहरान नहीं, हकीकत में टैंकर माफिया का राज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम दोनों फॉर्म 47 की पैदावार हैं। पैसे देकर वजीर बनने वाले लोग क्या मसाइल हल करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात किसी मुज़ाकराती अमल की कड़ी नहीं, बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। बुनेर में ईद नमाज के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, ऐसी मुलाकातें और फ़ोन पर गुफ्तगू होती रहती है, ये हसास मामला है, कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। बैरिस्टर गौहर की पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की तरतीब। हमारे खर्चों पे पीएचडी कराया गया, सूडो इंटेलेक्चुअल बन के लंबी लंबी तहरीरें लिखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जो बीएलए से ज़्यादा खतरनाक हैं, कि जो आपके अंदर सफ़ों में बैठ के इस वायलेंस को अंडर डेवलपमेंट के साथ जोड़ के इसको रेशनलाइज कर देते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का चमन फाटक का दौरा, धमाके की जगह का मुआयना किया। कहा, दहशतगर्द हमारी सफ़ों में मौजूद हैं, हमारे खर्चे पर पीएचडी करने वाले दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बलूचिस्तान को तोड़ने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। सूबे में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान मुतादिद ऑपरेशंस किए गए, मुतादिद दहशतगर्द हलाक हुए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे अफगानिस्तान, दरख्वास्त है इंडिया के आलाकार ना बने। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा, हुकूमत बजट में आम आदमी की आसानियों के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, ऐसी तजावीज़ ज़ेर गौर हैं जिससे आवाम को रिलीफ दिया जाए। सेनेटर आबिद शेर अली की भी मीडिया टॉक, कहा, जल्द दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा करेंगे, गुर्बत और महंगाई के बादल भी छट जाएंगे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कराची में तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। कालेदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, दहशतगर्दों से असलहा बरामद। सीटीडी हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान हसास इदारों पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मशरक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए सिफारतकारी के फ़रोग़ की कोशिशों पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसाक डार ने सलामती काउंसिल में इस्लाहात, जम्मू कश्मीर तनाज़े पर बात की। अफगानिस्तान और फ़लस्तीन समेत अहम उमूर पर बातचीत हुई। अंतोनियो गुतेरेस ने बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान की खिदमात को सराहा। ईरान तनाज़ा, अमरीकी काबीना का इजलास, व्हाइट हाउस में तलब, ईरान से मुज़ाकरात पर अहम फैसले मुतवक्के। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ईरान से वसी तर मुआहदे के लिए अगले इक़दामात पर गौर कर रही है। अमरीकी सदर की एक बार फिर मीडिया पर कड़ी तनकीद। न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN और वॉल स्ट्रीट जर्नल को आड़े हाथों ले लिया। कहा, ईरान हथियार डाल दे तब भी मीडिया उसे फातेह कहेगा। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर अमेरिका को सख्त जवाब देंगे, ईरान ने ट्रंप को खबरदार कर दिया। 5 सालाना इनकलाब कमांडर मोहम्मद अकबरज़ादा कहते हैं, दोबारा लड़ाई छिड़ी तो भरपूर जवाब मिलेगा। ईरान के जुनूबी इलाकों को दुश्मन का कब्रिस्तान बना देंगे। ईरान सिफारतकारी और मुआहदों के असूलों पर हमेशा कारबंद रहा है। मुखालिफ फरीक से भी बैनुल अक़वामी मुआहदों पर अमल दरामद की तवक्को। ईरानी सदर है की गुफ्तगू, कहा, बाइज़्ज़त फ्रेमवर्क के तहत खित्ते में जंग और कशीदगी के खात्मे के लिए हम तैयार हैं। अमरीका ईरान तनाज़े में शामिल फरीकैन जंग बंदी बरकरार रखें, दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हुए बातचीत करें। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू, कहा, देरीना मसाइल एक रात में हल नहीं किए जा सकते। मुज़ाकरात में आगे बढ़ने वाला हर कदम अमन की उम्मीद लाता है। तनाज़ा जितनी जल्दी ख़त्म होगा उतना ही कम जानी नुकसान होगा। इस्राएली फौज के जनूबी लबनान पर हमले, 100 से ज़ायद मकामात पर बमबारी, 24 घंटों में 31 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। इस्राएल का हमास के अस्करी विंग के सरबराह मोहम्मद ओदा को गजा में शहीद करने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक मोहम्मद ओदा को मई में अल-क़साम ब्रिगेड का कमांडर मुकर्रर किया गया था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की सफाकियत, नमाज ईद के इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फौज ने तारीखी जामे मस्जिद श्रीनगर और ईदगाह को ताले लगा दिए। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस मोहम्मद उमर फारूक को घर में नजरबंद कर दिया गया। भारत में ईद पर भी मुसलमानों पर जिंदगी तंग कुर्बानी करना और जानवर रखना मुश्किल हो गया। मुंबई में सोसाइटी में बकरे रखने पर तनाज़ा, हिंदू इंतहा पसंदों ने शोर मचाया, सियासी नुमाइंदे भी कूद पड़े, सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई।
टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तनज़ली, बांग्लादेशी प्लेयर्स की तरक्की। नुमान अली का 2 दर्जा तनज़ली के बाद 7वां नंबर, शाहीन शाफरीदी 24 में से 26वें नंबर पर चले गए। साउद शकील 10 दर्जा तनज़ली का शिकार, पहले 16वां अब 26वां नंबर। बाबर आजम का 1 दर्जा बेहतरी के बाद 22वां नंबर। बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम की लंबी छलांग, 26 में से 16वें नंबर पर आ गए। नाहिद राना तेजुल इस्लाम की रैंकिंग में भी बेहतरी।